प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आज मैं आपको बसंत भाग 3 लाख की चूड़ियाँ पाठ का सारांश मैं तुमको सुना रहा हूँ। देखिए, इससे पहले भी मैं आपको इसका वीडियो और पीडीएफ भेज चुका हूँ, लेकिन इस बार सीबीएसई बोर्ड ने कुछ बदलाव किया है। इस बार जो तुम्हारे एग्ज़ाम हो रहे हैं वो एमसीक्यू बेस होंगे, यानी बहुविकल्पी पर आधारित होंगे, जिनके 3 या 4 विकल्प दे रखे होंगे, उसमें से सही विकल्प आपको चुनना है। तो यानी पिछली पीडीएफ और वीडियो भी आपको देखना है। इस बार जो आपको पीडीएफ मिलेगी वो प्रश्नों की पीडीएफ मिलेगी, उसमें वह विकल्प ही होंगे, उसके आंसर तुम्हें देने हैं, पेंसिल से लिखना है, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपको उसकी उत्तरमाला भेजी जाएगी, जिससे आप अपने प्रश्नों के उत्तर मिला सकें और जो गलत है उसको सही कर सकें। और आपको चैप्टर से अपने अनुसार एक एक शब्द के प्रश्नों को लिखना है, जिनके आंसर एक एक शब्द के हों। ऐसे ऐसे प्रश्नों को छांटना है, जिससे आपको यानी एग्ज़ाम देने में यानी आसानी हो। तो देखिए, लाख की चूड़ियाँ पाठ कामतानाथ जी के द्वारा लिखा गया पाठ है। इसमें लेखक ने किस तरीके से मशीनी युग से लोग बेरोज़गार हो जाते हैं और किस तरीके से लोगों में अपनापन की भावना रहती है, इस पाठ में दिखाया है। देखिए, लेखक को अपने मामा के गांव में बहुत जाना अच्छा लगता था। वो उसे और कहीं जाने की इच्छा नहीं होती थी, वो केवल अपने मामा के गांव बचपन में। तो लेखक देखता था कि कब छुट्टियां आएँ, कब मामा के गांव में जाए। तो वो काफ़ी दिन तक, जब तक छुट्टियां समाप्त नहीं होती थी, वो मामा के गांव में जाता। लेखक के मामा के गांव में एक बदलू नाम का व्यक्ति रहता था, जिसके गांव के बच्चे सभी उसे बदलू काका कहते थे। लेखक भी बचपन में यानी बदलू मामा को बदलू काका कहता था, क्योंकि सभी बच्चे कहते थे, इसलिए वो भी कहता था। बदलू काका मनिहार थे, जो लाख की चूड़ियाँ बनाते थे और उनको यानी दूसरे लोगों को देते थे, लेकिन वो बेचते नहीं थे, यानी वस्तु के बदले वस्तु, यानी पैसे से नहीं। कोई अनाज दे जाता, कोई कुछ दे जाता, सब्जी दे जाता, कोई कुछ दे जाता, इस तरीके से ज़रूरत की चीज़ें उनको मिल जाती थी। और ऑर्डर भी आते थे तो ऑर्डर भी पूरा करते थे। तो उनका जो बता दूं मकान था, एक ऊंचे चबूतरे के पास था, जहाँ नीम का पेड़ था। पेड़ के नीचे उनकी भट्टी लगी रहती थी। वहाँ पर अनेकों प्रकार की मोंगरियाँ होती थीं, जिन पर वो लाख को भट्टी पर गर्म करके उन मोंगरियों पर चूड़ी का आकार देते थे। अलग अलग साइज़ की यानी मोंगरियाँ होती थी, और फिर उनको अच्छी तरह से आकार दे करके उनको फिर आगे यानी रंग से कलर करते थे। लेखक वहाँ कई घंटे बैठा रहता था और बदलू काका से बातें करता रहता। बदलू काका भी लेखक को बहुत पसंद करते थे। लेखक को यानी रंग बिरंगी लाख की गोलियाँ बना करके देते थे। लेखक को बहुत अच्छा लगता था। बदलू काका की गाय थी, लेखक को मलाई वाला दूध भी मिलता था पीने को, और बदलू काका के आम के पेड़ थे, तो आम के समय लेखक को आम खाने को ही मिल जाते थे। इसलिए लेखक को बदलू काका बहुत अच्छे लगते थे। तो लेखक जब बड़े हुए, उनके पिताजी का जब ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो गया, तो लेखक का नंदसार में जाना यानी अपने मामा के यहाँ जाना यानी बीच में रुक गया। तो लेखक काफ़ी बड़ा हो गया। तो फिर कई सालों के बाद जब लेखक फिर अपने मामा के यहाँ पहुँचा, तो वो बदलू काका को भूल गया। एक दिन जब वो उसकी जो ममेरी बहन थी, वो किस तरीके से उसके हाथ की जो कांच की चूड़ियाँ थी वो टूट गई थी और उसके हाथ में लग गई थी। तो घर पे मामा जी थे नहीं,
तो लेखक को ही उसकी भरम पट्टी करनी पड़ी। तो जब लेखक का अध्ययन कांच की चूड़ियों पर गया तो उसे वो पुरानी बातें याद आ गई बदरू काका की। तो तुरंत ही मरहम पट्टी करके मेरी बहन की, उसके बाद वो बदरू काका की तरफ जो घर था उनकी तरफ चल दिया, जो एक ऊंचे चबूतरे पर था, नीम के पेड़ के नीचे। लेकिन वो भट्टी नहीं थी, एक चारपाई पर बदरू काका लेटे हुए थे जो खांस रहे थे। बदरू काका ने यानी बदरू काका को जाकर के उन्होंने नमस्कार किया। बदरू काका ने लेखक को देखा और कहा, लेखक ने कहा आपने पहचाना, मैं त्रिभुवन। तो वो बदरू काका सोचने लगे। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे छोटी छोटी गुड़िया बना करके देते थे लाख की। बदरू काका समझ गए, अरे लला तो बहुत दिन बाद आई हो इसलिए पहचान में नहीं आई। और इतना कहते उनको खांसी आने लगी। लेखक सोचने लगा कि इनको दमा है, हो सकता है, लेकिन पता नहीं बदरू काका समझ गए, मन को ताड़ गए और उन्होंने कहा अरे नहीं बेटा ये फसली खांसी है, अभी 2-4 दिन से है, सही हो जाएगी। तो इस तरीके से लेखक को बिठा लिया और बदरू काका से पूछा, काका कैसे चूड़ी, यानी चूड़ी का काम नहीं चल रहा है। तो बदरू काका बोले, बेटा अब कौन कहाँ, अब तो चूड़ियाँ मशीन का युग है। मेरी चूड़ियों में इतनी यानी पहनापन नहीं था, यानी इतनी सुंदरता नहीं आती थी। ठीक है, अब तो मशीन से चूड़ियाँ बनती हैं, सब लोग कांच की चूड़ियाँ पहनने लगे। यानी पहले बदरू काका को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ होती थी, बहुत चिढ़ते थे। कोई उनसे कांच की चूड़ियों के बारे में बात करता था तो वो चिढ़ जाते थे। लेकिन आज मशीनी युग ने यानी बदरू काका जैसे कई लोगों का रोजगार छीन लिया। तभी बदरू काका की बेटी रज्जू आती है और बदरू काका से यानी वो कहते हैं कि यानी लेखक कहता बदरू काका से कि काका आपकी गाय थी, गाय है कि नहीं। बदरू काका कहते अरे लाला वो तो 2 साल पहले ही हटा दी, क्योंकि अब कौन करे, गाय की कौन चारा दाना पानी करे, वो हटा दी। फिर बोले कि काका आम के पेड़ तो होंगे ही। तो बदरू काका बोले अरे लाला हम बातों में तो भूल ही गया। और वो अपनी रज्जो बिटिया को आवाज़ देते हैं, कहते बिटिया लाला के लिए आम तो ले आओ। तो रज्जो डलिया में कुछ आम लेकर के आती है और बदरू काका को लेखक को देती है। बदरू काका से लेखक कहता है कि काका मैं इतनी ढेर सारे आम कैसे खा लूँ। तो बदरू काका कहते हैं रज्जो से, बिटिया सिंदूरी आम धो करके लाला को दे दो। और वो अंजलि में बदरू लेखक को सिंदूरी आम ला करके देते हैं। तो लेखक जो रज्जो के हाथ में लाख की चूड़ियाँ थी उनको देखने लगते हैं। बदरू काका समझ जाते हैं, अरे लाला ये तो लास्ट अंतिम जोड़ा था जो मैंने जमींदार की लड़की की शादी के लिए बनाया था, लेकिन वो पैसा देना नहीं चाहते थे। मैंने कहा ठीक है बाज़ार से ले आओ, मैं तो इतने से कम में नहीं दूंगा। तो इस तरीके से यानी लेखक से कहा यही अंतिम जोड़ा है। तो एक और बात बता दूं, जो बदरू काका थे वो नहीं, कोई भी किसी की शादी हो, कैसा भी फंक्शन हो, बदरू काका सारी चूड़ियाँ बना करके देते थे और उनको पैसे मिलते थे, सारे कपड़े मिलते थे, सभी परिवार के लोगों के साफा मिलता था, पैसे मिलते थे। और वो तो अड़ जाते थे अपना नेक के लिए, क्योंकि वो उन्होंने अपनी चूड़ियों को कभी बेचा नहीं, केवल अनाज, किसान अनाज दे जाते थे, सब्जी आ जाती थी उनके यहाँ से। तो इस तरीके से उनका ये ऐसे खर्चा पानी चलता था। लेकिन मशीनी युग ने उनके इस बिजनेस को भी, इस व्यापार को भी बंद कर दिया, केवल पछताते रहे और कुछ नहीं। तो इस तरीके से लेखक
सिंदूरी आम को खाता है और बदलू काका से बातें करते हुए वहाँ से निकल आता है। तो देखिए, और इस तरीके से मशीनी युग ने बदलू काका जैसे कई लोगों के व्यापार को छीन लिया। तो देखिए, ये मैंने आपको इस पाठ का सारांश मैंने तुम्हें सुना दिया है। आगे और बता दूं, इस पाठ से यानी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको एक पीडीएफ मिलेगी, उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, उत्तर नहीं होंगे। आपको पाठ को पढ़ना है ध्यान से और उन प्रश्नों के उत्तर देने, यानी 3 या 4 विकल्प होंगे, सही विकल्प आपको चुनना है पढ़ करके, पाठ को पढ़ करके, और पेंसिल से सही टिक लगाना है। उसके बाद आपके पास उसकी आंसर शीट भेजी जाएगी, उत्तर माना, और उन उत्तरों से अपने उत्तरों को मैच करना है, जो गलत उत्तरों से सही करना है। उसके बाद उनको याद करना है, क्योंकि आगे जो एग्ज़ाम होंगे वो बहुविकल्पी आधारित होंगे। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए, आपको चैप्टर को ध्यान से पढ़ते हुए इन प्रश्नों को उत्तर देना है। और भी आप उनमें से एक एक शब्द, एक एक यानी एक शब्द वाले उत्तर के प्रश्न छांट सकते हो, यानी ऐसे प्रश्न छांट सकते हो जिनके उत्तर एक शब्द के हों। तो आज वीडियो में इतना ही, आगे ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।